पर अभी ये गिवन सर्किट है, इसमें आपको V1 एंड V2 निकालना है। अब थोड़ा-सा आपको इस फिगर को देखना है और थोड़ा-सा आप चाहें तो कभी भी आप इसको पॉज़ कर सकते हैं ऑडियो को और आप सोच सकते हैं कि ये आपके पास गिवन सर्किट है, तो V1 और V2 निकालना है आपको। अब आप इसको आप केसीएल भी लगा सकते हैं, केवीएल भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवीएल लगाएँगे क्योंकि हमें करंट सोर्स कुछ नहीं है यहाँ पे और करंट सोर्स होने के बाद भी आप केवीएल लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम केवीएल लगाएँगे। 2 लूप गिवन है 2 लूप है यहाँ पे 1 और 2 है। अब हमने क्या किया है यहाँ पर हमने एज़्यूम किया है कि करंट 1 लूप 1 में करंट जो है वो क्लॉकवाइज़ फ्लो कर रहा है और लूप 2 में करंट जो है वो क्लॉकवाइज़ फ्लो कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है 4 वोल्ट पे आपके पास 2 करंट आते हैं। एक I1 जो है वो क्लॉकवाइज़ है और I2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज़ है और जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होगा यदि 1 करंट 1 जो है यदि वो 2 एम्पीयर हुआ और I2 यदि 1 एम्पीयर हुआ, तो 1 एम्पीयर करंट फ्लो नीचे करेगा और यदि I1 1 एम्पीयर हो गया और I2 2 एम्पीयर हो गया, तो 2 एम्पीयर I2 डोमिनेट कर जाएगा और ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। तो ये तो आपके बाउंड्री 2 लूप्स के बाउंड्रीज पे है तो उस पे खाली करंट का वेरिएशन आएगा, बाकी आपके V1 1 पे जो डायरेक्शन है वो वैसे ही रहेगा। हाँ, यदि आपका I1 नेगेटिव आ गया तो पूरा करंट डायरेक्शन ही उल्टा हो जाएगा, I2 नेगेटिव आ जाएगा तो पूरा करंट डायरेक्शन ही उल्टा हो जाएगा। तो ये सब हम अभी फिलहाल जो है हमने जस्ट एक एज़्यूम किया है कि लूप 1 क्लॉकवाइज़ हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं और लूप 2 क्लॉकवाइज़ को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना केवीएल लगा के। अब V1 पे क्या है करंट एंट्रिंग क्लॉकवाइज़ है, वो एंट्रिंग माइनस है तो -V1 फिर करंट एंट्रिंग 1 वोल्ट पे पॉजिटिव है तो +1 फिर 4 वोल्ट पे करंट एंट्रिंग क्या है एरो शोन है यहाँ पे +4 है तो हमने +4 करके V1 हमने 5 वोल्ट लिया है। अब यहाँ पर हमने लूप 2 लिया है, लूप 2 को हमने सॉल्व किया है, लूप 2 को हमने क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन शो किया है, तो 4 वोल्ट से हमने स्टार्ट किया है, एंट्रिंग माइनस है तो हमने -4 लिया, फिर एंट्रिंग +3 हमने +3 लिया, अब V2 पे हमने पॉजिटिव प्लस V2 है, तो और आप देखेंगे कि जब करंट फ्लो करता है तो प्लस से माइनस ही फ्लो करता है, तो इसलिए हमने प्लस माइनस लिया है। लेकिन V1 पे आप थोड़ा-सा इस फिगर को गौर करेंगे, तो V1 4 वोल्ट और V2 पे आप ये देखेंगे कि एरो जो है वो डाउनवर्ड्स है, इसलिए उसके पॉजिटिव नेगेटिव के साइन सेम है और 1 वोल्ट और 3 वोल्ट जो ऊपर वाले हैं, उसके एरोज़ जो हैं वो राइट की तरफ पॉइंटेड है, तो हमने प्लस माइनस उस हिसाब से शो किया है। करंट डायरेक्शन के हिसाब से हमारा प्लस और माइनस शो होता है, ठीक है? करंट डायरेक्शन जो है वो प्लस और माइनस वोल्टेज डिफरेंस होगा। पानी क्या होता है ऊपर से नीचे फ्लो करता है। तो आपको फिगर देख के समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे हमें निकालना है, केवीएल लगाना है, केसीएल लगाना है। अब गिवन फिगर है, हमें निकालना है यहाँ पर V1, V2 और V3। अब आप देखेंगे फिगर को आप थोड़ा देखिए और सोचिए कि किस तरह का फिगर है ये और इसमें जो है वोल्टेज गिवन है और ये वोल्टेज जो है किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर गिवन हो सकता है ये और हमने हर वोल्टेजेस पे हमने प्लस माइनस साइन इंडिकेट किया है। किस तरीके से इंडिकेट किया है वो मैंने टॉप में शो किया है, प्लस और माइनस की तरफ जाते हुआ एरो मैंने शो किया है, चाहे वो राइट हो, लेफ्ट हो, डाउनवर्ड्स हो, अपवर्ड्स हो। तो हमने स्टार्ट करते हैं, हमने एरो मार्क करना 20 वोल्ट पे एरो कहा ऊपर से नीचे जा रहा तो प्लस माइनस शो किया, 25 वोल्ट में कहा लेफ्ट की तरफ जा रहा था प्लस माइनस शो किया, 10 वोल्ट पे कहा राइट की तरफ जा रहा था हमने प्लस माइनस शो किया, 15 वोल्ट पे राइट जा रहा था प्लस माइनस। हमने उस तरीके से हमने हर वोल्टेजेस पे उसका
साइन दिया है। वोल्टेजेस में साइन होता है, करंट पे डायरेक्शन होता है। अच्छा, हमने I1, I2 और I3 3 लूप है इसके अंदर। तो तीनों लूप को हमने क्लॉकवाइज लिया है, एज्यूम किया क्लॉकवाइज, फिलहाल हम उसको सॉल्व करने के लिए हमने एज्यूम किया है और हमने केवीएल लगा के हमने इसको सॉल्व किया है। तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो एंटरिंग किया -20, तो -20, फिर एंटरिंग किया -25, फिर एंटरिंग किया +10 और फिर एंटरिंग किया +V1, तो हमने V1 निकाली 35 वोल्ट। इसी तरह से I2 लूप लिया हमने, उसमें -10 से हमने 10 वोल्ट से स्टार्ट किया, तो एंटरिंग किया -10, फिर +15, फिर -V2, तो V2 5 आ गया। नेक्स्ट हमें लूप 3 पे लिया है हमने, तो हमने इसमें V1 से स्टार्ट किया, तो एंटरिंग किया -V1, फिर +V2, फिर +V3 और V3 हमारा 30 वोल्ट निकल के आ गया। गिवन अ फिगर वी हैव टू फाइंड V1, V2, V3 एंड V4। फिगर में आप देखिए V1, V2, V3, V4 कहाँ है। कभी भी आप फिगर को आप पॉज करके सोच सकते हैं कि क्या गिवन है, तो आप देखेंगे कि V1, V2, V3, V4 निकालना है। 4 लूप्स हैं, I1, I2, I3, I4। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एरो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 वोल्ट पे एरो गिवन है ऊपर से नीचे, तो हमने प्लस माइनस किया है। 4 वोल्ट पे नीचे से ऊपर जा रहा था, हमने प्लस माइनस शो किया है। जहां पर भी एरो स्टार्ट हो रहा है वहां पर हमने प्लस दिखाया है और टुवर्ड्स नेगेटिव जा रहा है। फाइनली हमने स्टार्ट किया है फाइंड करना I1, I2, I3, I4। तो लूप 1 लिया हमने, केवीएल लगाया, एंटरिंग क्या है क्लॉकवाइज है, V4 पे नेगेटिव पे एंटर कर रहा है, तो -V4, फिर +2 वोल्ट और 5 वोल्ट पे एंटरिंग पे +5 है, तो वी गेट V4 इज 7 वोल्ट। फिर हमारा लूप 2 हम लेते हैं, I2 हमें स्टार्ट करते हैं +4 से, 4 वोल्ट पे प्लस है, V3 पे प्लस है, V4 पे प्लस है। V4 हमने पहले निकाल लिया, तो V3 हमें -11 निकल के आता है। इसका मतलब V3 का डायरेक्शन जो है उल्टा है। जो V3 टर्मिनल्स जो है गिवन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है। ठीक है, उसी तरीके से लूप 3 हम निकालेंगे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 वोल्ट -3 प्लस V1 और -V3 है, तो हमारा यहाँ पर V1 जो है वो V3 -11 है, तो हमारा V1 जो है वो -8 निकल के आता है। यहाँ पर भी ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है। एंड फाइनली लूप 4 में हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रॉम V1 पे। V1 पे एंटरिंग -V1 है, V2 पे एंटरिंग -V2 है और 2 वोल्ट पे एंटरिंग माइनस है, तो हमारा V2 जो है वो 6 वोल्ट निकल के आता है। तो फाइनली हमारे पास V4 7 वोल्ट है, V3 -11 है, V1 -8 और V2 6 है। तो हमने V4 को एज इट इज जो डायरेक्शन था प्लस माइनस हमने वैसे ही रहने दिया। V3 का डायरेक्शन जो है, V4 का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, पॉइंटेड एरो नीचे है, तो प्लस माइनस हमने रहने दिया। V3 का टुवर्ड्स राइट है, तो हमने उसको ग्रीन से शो किया प्लस माइनस। V1 ऊपर से नीचे पॉइंटेड था लेकिन इट इज माइनस, तो हमने उसको ग्रीन से प्लस माइनस शो कर दिया। और V2 का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ था, तो हमने रहने दिया क्योंकि वो पॉजिटिव है।